कि टोरॉइड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो पहले हम जाने कि टोरॉइड है क्या। टोरॉइड किससे कहते हैं? कहता है गोल आकृति के परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। याद हुआ? गोल आकृति के परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। परिनालिका याद है ना, खोखला बेलनाकार नली जिसकी लंबाई की तुलना में व्यास का मान काफी कम होता है। जब इसके ऊपर तांबे की तार की कुंडली लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस व्यवस्था को इसके अंदर जब नरम लोहा का प्रयोग करते हैं तो अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का। तो इसमें देखिए ये गोल आकृति के परिनालिका है और इसी को तो हम लोग टोरॉइड कहते हैं। गोल आकृति के परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। अब इसमें देखिए हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कर रहे हैं। तो कहता है कि माना कि किसी टोरॉइड की त्रिज्या r है। माना कि किसी टोरॉइड की त्रिज्या r है, या तो कहेंगे माना कि r त्रिज्या का एक टोरॉइड है। माना कि कैपिटल R की स्मॉल r त्रिज्या की एक क्या है? टोरॉइड है, जिसके एकांक लंबाई पर कहता है वह कुल फेरों की संख्या, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n तथा कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। माना कि किसी r त्रिज्या का एक टोरॉइड है जिसके एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है तथा कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। ये वो एम्पियर के परिपथीय नियम से फार्मूला आता था, याद आ रहा है? एम्पियर के परिपथीय नियम से फार्मूला था हुआ इंटीग्रेशन BdL बराबर म्यू नॉट I। याद आ रहा है? तो बताए थे किसी चुंबक में लंबाई के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन का मान चुंबकशीलता नियतांक और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो BdL बराबर म्यू नॉट I हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका लिमिट कितना चलेगा। तो लिमिट इसमें जब कुछ भी नहीं था तो 0 था विद्युतीय क्षेत्र। अब बताइए गोल चौड़ा कहता है, अगर परिधि कितना होता है? 2 पाई r ना, परिधि के फार्मूला कौन सी? 2 पाई r। तो लिमिट हो गया 0 से कितना जी? 2 पाई r। अब बताइए वो आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई r BdL बराबर। अब बताइए जी क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N है कि स्मॉल है? स्मॉल n है। तो बताइए यहाँ वाला में स्मॉल n, तब टोटल में कितना? तब टोटल लंबाई के फार्मूला कुछ होगा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के फार्मूला 2 पाई r। अब बताइए तो 2 एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरा, तब टोटल में कितना? तो n गुण है कितना? 2 पाई r। लिख देंगे n गुणे 2 पाई r म्यू नॉट I। अब बोलिए जी इसको में जिका डॉक्टर है ओकरे इलाज होगा और बाहर होगा ना, तो डॉक्टर साहब एल के हैं तो एल के इलाज होगा, बी कहाँ जाएगा? बाहर। तो बी बाहर चला गया। फिर इंटीग्रेशन बचा कुछ जी DL 0 से 2 पाई r बराबर n गुणे 2 पाई r म्यू नॉट I। बोलिए जी b है तो b लिख दिया। इंटीग्रेशन dx के फार्मूला x होता है। इंटीग्रेशन dx का फार्मूला कुछ होता है? इंटीग्रेशन dv बराबर कुछ हो जाएगा? d। इंटीग्रेशन dl बराबर कुछ हो जाएगा? l। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे जी? बोलिए 0 से
2 पाई आर बराबर एन गुने 2 पाई आर म्यू नॉट आई। अब बोलिए बी है तो बी लिख दिए। अब हमको यहाँ समझना है कि लिमिट चढ़ाने का नियम होता है कि एक बार एन के ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला, बीच में कौन सी का चिन्ह, माइनस के चिन्ह, यानी 2 पाई आर माइनस 0 बराबर एन गुने 2 पाई आर म्यू नॉट आई। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं जी। बी गुने 2 पाई आर बराबर एन गुने 2 पाई आर म्यू नॉट आई। अब आप लोग को कुछ लग रहा होगा कि कोई से कोई काट रहा है, डिवाइड हो रहा है ना? किससे कौन डिवाइड हो रहा है जी? 2 पाई आर से 2 पाई आर कुछ हो गया जी, विभाज हो गया ना, यानी बच्चा कुछ हुआ बी बराबर एन म्यू नॉट आई, यही बचा ना। चूंकि बताइए जी टोटल फेरों की संख्या कुछ माने है, बड़ी कैपिटल है ना, बड़की एन मान है तो बड़की एन बराबर। अब बताइए जी बड़की एन का मान कितना होगा? तो कहता है कि ये पूरा फेरा कितना है, इतना दूर में एन, तो टोटल दूरी 2 पाई है ना, तो कुछ हो जाएगा एन गुने 2 पाई आर। अब बोलिए जी कैपिटल एन के फार्मूला निकालना हो तो हो जाएगा ई 2 पाई आर गुना में इधर आएगा कुछ हो जाएगा, यानी कैपिटल एन बटा 2 पाई आर, यानी लिखते हैं बी बराबर एन, स्मॉल एन का मान कितना देंगे? कैपिटल एन बटा 2 पाई आर फिर कौची म्यू नॉट आई, यानी एक फार्मूला आ गया जी बी बराबर एन म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं ना है? तो ठीक है।